नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द मनमौजी पर। आपको अरविंद केजरीवाल का वो बयान याद है जो उन्होंने जेल से बाहर आने के तुरंत बाद दिया था। उन्होंने कहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी धीरे धीरे साइडलाइन कर रही है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ना बनाया जाए। और बातें ये भी बाहर आ रही हैं कि बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ अनबन चल रही है। ये कहा जा सकता है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ अनबन चल रही है, कुछ खटापटी चल रही है, जिसकी वजह से उन पर ज़्यादा निशाना साधा जा रहा है और उनके मन के काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। यानी जिसको वो चाह रहे हैं उसको वो टिकट नहीं दिलवा पा रहे हैं। जैसे कि हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि जिस कैंडिडेट को सीएम योगी आदित्यनाथ टिकट देना चाह रहे थे उसको टिकट ना देकर अमित शाह ने अपनी पसंद के कैंडिडेट्स को चुना, जिसकी वजह से उनको एक बड़ी हार का सामना उत्तर प्रदेश में करने को मिला और उसका सामना भी उन्होंने किया। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी कार्य समिति की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। यानी जब से लोकसभा चुनाव हुआ है उसके बाद योगी आदित्यनाथ का ये पहला बयान है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के बारे में ना तो बात की, ना बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में हारी है उसका जिक्र किया। पहली बार योगी आदित्यनाथ ने अब इसके बारे में बात करी है और उन्होंने कहा बीजेपी का अपने अति आत्मविश्वास के चलते ये हाल हुआ है। यानी जिस तरीके से बीजेपी की इस बार हार हुई है, बीजेपी जीत तो गई लेकिन पूर्ण बहुमत से नहीं जीती। 400 पार का नारा लगाया जा रहा था लेकिन तो 250 पर ही निपट गई। तो उसका कारण योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का आत्मविश्वास बताया है। यानी जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के टिकट पर अगर कुत्ता भी खड़ा कर दिया जाए, अगर कुत्ते को भी उतार दिया जाए तो वो भी चुनाव जीत जाएगा, तो ऐसा तो कतई नहीं हुआ। कैंडिडेट्स उतारने में गलती की गई। यानी आत्मविश्वास था बीजेपी को कि हम अगर किसी को भी टिकट दे देंगे तो वो ही कैंडिडेट हमारा जीत जाएगा, जिसकी वजह से ही अयोध्या में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और अयोध्या में जिस तरीके से बीजेपी हारी है उस पर पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्योंकि बीजेपी ही राम मंदिर का मुद्दा लाई, बीजेपी ने वहां राम मंदिर बनवाया, स्थापना करवाई, सब पूरा काम बीजेपी ने करवाया। उसके बावजूद आखिर बीजेपी अयोध्या से ही क्यों हार गई? बीजेपी को आत्मविश्वास था कि अयोध्या से बीजेपी की सीट नहीं जाएगी। यानी अयोध्या में बीजेपी की सीट पक्की है और बीजेपी अयोध्या को अपना गढ़ भी मान चुकी थी। उसके बाद अयोध्या में बीजेपी की इस तरीके से हार हुई। अब इससे साफ जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बीजेपी से संतुष्ट नहीं है। या तो पार्टी में अंदर कुछ अनबन चल रही है या कुछ नेताओं से योगी आदित्यनाथ की अनबन चल रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या अब 2027 का जब चुनाव होगा तो सीएम योगी आदित्यनाथ को बनाया जाएगा या फिर योगी आदित्यनाथ जी का और बीजेपी का साथ यहीं पर खत्म हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में काम किया है उसके लिए लोग उनको खूब सराहते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी उनको खूब पसंद करती है। अब 2027 के चुनाव से पहले अगर जनता को ये पता चल जाए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बाबा को नहीं बनाया जाएगा बल्कि किसी और को बनाया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि जनता बीजेपी के नाम पर वोट देगी? जिस तरीके से अभी बीजेपी को लोकसभा चुनाव के समय लगा था कि बीजेपी के नाम पर, बीजेपी के टिकट पर कोई भी जीत सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। तो क्या उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होगा तब वो किसी और को मुख्यमंत्री बना दे तो क्या जनता इस बात को स्वीकार कर पाएगी? अब फिलहाल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में काम किया है और उन पर उसके बावजूद निशाना साधा जा रहा है, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है, एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज, उसके लिए भी योगी आदित्यनाथ को ही मुद्दा बनाया जा रहा है। फिर चाहे हम हाथरस हादसे की बात करें, बाबा आए, बाबा ने सत्संग सुनाया, कई लोगों की मौत हुई, कई लोगों की जानें गई, लेकिन सवाल योगी आदित्यनाथ पर उठा कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो ढंग से काम नहीं कर रही है जिस तरीके से काम होना चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ ने पलटवार में नेतृत्व पर निशाना साधते हुए अपने बचाव में एक बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के समय सड़कें सूनी हो जाती थी, आज मुहर्रम के वक्त इसका पता भी नहीं लग रहा।
ताजिया के नाम पर पहले घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है कि किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, और जो कि सच भी है। जिस तरीके से आतंक उत्तर प्रदेश में फैला था, रोज जिस तरीके से लड़ाई झगड़े देखने को मिलते थे, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यानी बाबा ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। आज ये कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, त्योहार मनाना है तो नियम के तहत मनाइए, जो नियम दिए गए हैं उनका पालन करके आप वो त्योहार मनाइए, और अगर नहीं मनाना है, अपनी मनमानी करनी है, तो आप वो त्योहार मत मनाइए, अपने घर बैठ जाइए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहती है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में कोई कुछ भी गलत करता है तो उसके घर पर बुलडोजर जरूर चल जाता है। अब हार पर अपनी बात रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ से की, लेकिन लगे हाथ जो वो कहना चाह रहे थे वो साथ में ही बोल गए। यानी योगी आदित्यनाथ के दिल की बात उन्होंने अपनी जुबान पर रख दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने विपक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखा और उत्तर प्रदेश में अपेक्षित सफलता हासिल की। फिर चाहे 2014, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव, इस बार भी पहले जितना ही बीजेपी को वोट मिला, लेकिन वोटों में बदलाव और अति आत्मविश्वास ने हमारी उम्मीदों को नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था, जिसकी वजह से बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत से नहीं जीत पाई। यानी जो नारे 400 पार के लगाए जा रहे थे, तो बीजेपी अकेले 300 भी पार नहीं कर पाई। सरकार तो जरूर बन गई, लेकिन इस बार सरकार एनडीए की बनी है, बीजेपी की नहीं बनी है। अब इसमें योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सीधा सीधा उनकी ही पार्टी नजर आ रही है। यानी योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की ही कमियां बताते हुए नजर आ रहे हैं, और हो सकता है इसका कारण पार्टी में अनबन या पार्टी में कुछ खटापटी के कारण हो। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर रही है। आपको क्या लगता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे द मनमौजी के साथ। धन्यवाद।